फर्स्ट देना नहीं लगाओगे तो उससे क्या होगा? क्या होगा, बंजर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो भट कब बूतते हैं? भर तो गए, अब गए? भर तो नहीं होते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रवि नेगी मानला। तो दोस्तों आज तारीख 2 जून और सुबह के अभी 6:40 हो चुके हैं। तो अभी तक का मेरा काम, एक हाथ पानी ला रखा हूँ धारे से, वो भी गगरी से, वो भी ठंडा पानी। तो उसके बाद अभी तक मैंने चाय पानी भी नहीं पी रखी है, उसके बाद कोई भी काम नहीं कर रखा। तो अभी मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह अपनी रोज़ की ड्यूटी में, अर्थात चाय जी को दूध देने के लिए। और जो अभी अर्थात सुबह सुबह हमारे उत्तराखंड का जो मौसम है, बिल्कुल वायुमंडल में इतनी ज़्यादा ठंडक है कि झड़झड़ाहट पड़ रहा है। तो एक झलक आपको दिखाते हैं प्राकृतिक का सौंदर्य। तो सुबह सुबह का जो मौसम है इस प्रकार है हमारे पहाड़ों का। पारेधार धूप आ रखी है गुनगुनी सी, और वाराधार भी हल्का हल्का भी पहुंच चुकी है, और इस तरफ हल्का हल्का धुंध देखने को मिल रही है। और नीचे मंदिर बंगारी सिमली का मंदिर है, देवी थान, ये देखो। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और मेरे साथ मयंक और संध्या भी जा रहे हैं, अर्थात ये भतीजा है मेरा, ये भतीजी है। अभी मेरे साथ संध्या और मयंक भी जा रहे हैं। तो अंधेर लग रहे हैं, अर्थात अंधेर मतलब पहले से हमें अंधेर लगते थे, तो इन्होंने कहा हम भी आ रहे हैं दूध देने के लिए। तो मैंने कहा चलो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने चाची जी के घर के समीप, अर्थात चौफन जो उनकी सीढ़ियाँ हैं उनमें जा रहा हूँ अभी। और दूध उनके घर में पहुँच गया करीब करीब। ओ गए कह रहे हो भाई? अच्छा हाँ, और ये देखो इन दोनों को तो जान पहचान लगी है, देखो इनकी जान पहचान लगी है। कुछ नहीं करेगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, अपनी रोज की ड्यूटी कंप्लीट करके पहुंच चुके हैं घर के समीप। तो दूध दे के आ चुके हैं मैं और मयंक और उसके बाद संध्या। तो ये तो अनहर लग जाते हैं ना, तो ऐसे अकेले हम इनको भेजते नहीं है। तो पता चला कहीं इधर उधर गिर गार गए तो आफत हो जाएगी। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे। तो यहाँ पर हर्षो अपने अम्मा के साथ 74 में बैठ रखा है। क्या खा रहा है हर्षो? अदरक, आदू आदू खा रहा है वाला अदरक। खांसी होगी क्या तेरे को? तो अभी सुबह सुबह की चाय भी नहीं पी रही है मैंने, तो अभी पी रहा हूँ चाय। देखो गिलास बड़ा है लेकिन चाय कम है, आप गिलास में मत जाना। हाँ, तो अभी चाय सरकत है हम, क्योंकि सुबह से चाय भी नहीं पी रही है ना। जैसे ही सुबह उठा तो मुँह हाथ धोए, पानी लाया, तो उसके बाद मम्मी ने बोला सीधे दूध दे के आ जा। तो फिर दूध देने के लिए गए तीनों जने। तो अभी अब चाय पीने का टाइम ही अभी मिल रहा है। तो जब हम पहाड़ी लोग चाय पीते हैं उसके बाद हमें एक अलग सी ऊर्जा आती है काम करने के लिए, कहीं जाने के लिए। तो सबसे पहले तभी तो हम चाय पीते हैं। तो चाय पीते हैं हम पहले। और जब भी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ना, और ये यहाँ से मेरे को चिढ़ाता है। ये देखो डिस्टर्ब क्यों करता है मेरे को, हैं? क्यों करता है, हैं? हैं? तो अभी समय 7 बज चुके हैं। फर्स्ट क्लास चाय पी के अभी मैं जा रहा हूँ खेतों में। तो खेतों में काम के लिए नहीं जा रहा हूँ, वो बताता हूँ किस लिए जा रहा हूँ। अगर खेतों में मम्मी ने कहा तो खेतों में चाय दे के आ जा। तो हमारे यहाँ 2 सारी पाई जाती है, अर्थात खेत पाए जाते हैं। तो मलसारी तो मिर्च बो रखी है, अर्थात ऊपर जो गांव के ऊपर खेत है उनमें मिर्च बो रखी है, और जो गांव के नीचे खेत है उनमें मड़ुआ बो रखा है। तो मड़ुआ में लग रहा है आज फर्स्ट धनियाव का मतलब उससे छटाई होती है मड़ुए की। तो सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ चाय पानी देने के लिए। चाय रखी है थर्मस में। तो उसके बाद जाना होता है कॉलेज, आपको बताया ठहरा। और कॉलेज से ना आते आते इसी हालत ख़राब होती है ना, पूछो मत। क्योंकि एक तो चूहे कूद रहे होते पेट में, तो उसके बाद उतना पैदल आना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी आपको दिखाते हैं धनिया लगाने का सुंदर सा दृश्य। तो बने रहे पूरे व्लॉग में। तो कल फिर से आग लग गई थी हमारे तलछारी में, तो उसके चलते भाभी लोग यहाँ पे अधम अधम रस्तों में घास साड़ दी। ये उस टाइम तो मैं कॉलेज जा रखा था। ये देखो परसों बारिश हुई थी खूब, उसके चलते भी आग लग जाती है। क्योंकि ये चीड़ के पत्ते जो पीरू है ना, इसके चलते आग लग जाती है यहाँ पे। तो कोई कोई खेतों में धनिया लग चुका है, ये हमारे खेत में तो नहीं लगा, क्योंकि आज ही हमारे बैल आ रहे हैं। ये हमारा खेत है और नहीं पे यार है यार, सब ढोएगी। अब क्या करें वैसे में, ये देखो। तो पहले से खेतों का बड़ा ही लगाव रहता था, सर्दियों में पैग्यार लगाने का ही काम होता था। तो आज की डेट में अब खेतों की तरफ रुझान काम है। उसका कारण यह है कि जंगली जानवर
क्या करें फिर ऐसे में। और चुलाई की सब्जी खानी है तो चुलाई आजकल बहुत हो रही है, आओ कभी बैठ के आपके साथ चुलाई का सब्जी खाने का सौभाग्य प्राप्त हमको भी होगा फिर। ये देखो हमारा गुड्डू किसान पहुंच चुका है हमसे पहले खेत में पूंछ हिलाते हुए। ये एक दूसरा किसान भी पहुंच चुका है हमसे पहले खेत में। और यहाँ पर छोटू दा देना लगाते हुए आधा खेत हो चुका है। ओ छोटू दा नमस्कार। बढ़िया। और अभी बढ़िया सा धूप आ चुकी है देखो। तो अभी जो बैल है इनको भी रेस्ट मिला है क्योंकि छोटू दा चाय पी रहे हैं और साथ में इनको मक्खियाँ भी काट रहे हैं, छड़मड़ाहट पा रहे हैं। ये देखो कान हिला रहे हैं, आँख की मक्खियाँ हका रहे हैं। तो तब तक मैं आपको देन्याऊ दिखाता हूँ। देन्याऊ कैसा होता है, किस प्रकार दिखता है, कितने उसमें घने होते हैं। देन्याऊ का मतलब आप बोल सकते हो उसे कंघी टाइप में। ये देखो इसमें होते हैं आधे दर्जन घने होते हैं, डंडी रहते हैं बाँझ की, और 2 पकड़ने वाले होते हैं और अधिक मात्रा में इसमें पचर लगे होते हैं देखो, जिससे कि ये डंडी निकले ना। और जो फर्स्ट देन्याऊ होता है ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मशक्क़त करनी पड़ती है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे बिल्कुल, नहीं तो खेत दिख रहा है बिल्कुल बंजर टाइप में। तो यहाँ में हमारी बड़ी मम्मी है, इनसे पूछते हैं देन्याऊ के बारे में कुछ। अब तुम क्या बताओगे देन्याऊ के बारे में? पहले देन्याऊ लगाना बहुत टफ होता नहीं? बहुत कमर में दर्द होता है। हाँ। देनिया अगर तुम फर्स्ट देन्याऊ नहीं लगाओगे तो उससे क्या होगा? क्या होगा, बंजर हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो भट कब बूझते हैं? भर तो गए आप, गए? भर तो नहीं होते हैं। और भट थोड़ा क्या आप भट पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। हाँ। क्योंकि उसका मेन कारण सुंगर बंदर। हाँ, सुंगर बंदर ने खत्म कर दिया, तो तभी जाके भट के भाव इतने महंगे हो गए। हाँ। तो अभी मिहो वाले खेत में जो है देन्याऊ लग चुका है। अब दूसरे खेत में जाएंगे बैलों को ले जाने के लिए रस्सी लगाई जाती है। तो अभी रस्सी लगा रहे हैं छोड़ दा। और मिहो इस खेत का नाम क्यों पड़ा वो मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में बता रखा, तो एक बार फिर से बताता हूँ। जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड में जो भी खेत होते हैं इन सब का नामकरण होता है, तो किसी न किसी वजह से इनका नामकरण होता है। तो यहाँ पे एक मिहो का पेड़ है तो उसके चलते यहाँ का जो नाम है वो भी मिहो पड़ रखा है। तो अभी अब जू से मेला जा रहा है, इनको रस्सी तो लगा दी है, बर लगा दिया है, बर। अब जोत खोले जा रहे हैं। तो अभी अब आगे वाला बैल मैं ले जा रहा हूँ, पीछे वाला छोटू दा ला रहे हैं, उसके बाद देन्याऊ ला रहे हैं। तो आप भी अगर ऐसी बैल ले जा रखे हो एक खेत से दूसरे खेत में तो एक कमेंट जरूर करना। तो मिलता हूँ आपको सीधे दूसरे खेत में। तो अभी हम पहुँच चुके हैं दूसरे खेत में, ढूंगा पुटा बोलते हैं इसे। पीछे ढूंग है अर्थात बड़ा पत्थर है। तो अभी छोटू दा इनको जोत रहे हैं, तो फिर मैं लगाऊंगा देन्याऊ। तो अभी जो ढूंगा पुटा है इसको मैंने निपटा दिया है। तो अभी चलते हैं दूसरे खेत में। ये देखो मेरे हाथ में रस्सी भी आ गई है, तो चलते हैं हम दूसरे खेत में। अभी समय 8 बज चुके हैं और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कमर दर्द हो रहा है हल्का हल्का अब तो मैंने तो 3 घने ही फरका दिया, अर्थात उसमें 6 घन होते हैं ना, अर्थात आधे दर्जन घन होता है उसमें। मतलब 3 घनों से लगा देता हूँ देन्याऊ। तो उससे क्या होता है कि गोड़ने में भी आसानी होती है और उसके बाद जो मोटा होता है वो भी ठीक होता है, मोटा मोटा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली मोटा होगा। अगर बीच में जगह रहेगी तो पौधा ऑटोमेटिक मोटा होगा ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर को और छोटू दा और मम्मी और भाभी जी खेत में हैं। तो अभी चलते हैं फिर घर को। उसके बाद जो मुर्गी हैं, बतख हैं, उनकी भी अभी गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है। तो घर जाकर पहले उनको मिलेंगे, अर्थात मॉर्निंग वॉक के लिए उनको भेजेंगे। तो उसके बाद खाना खाएंगे अर्थात नाश्ता करेंगे, फिर जाएंगे कॉलेज। और अभी देखो धूप कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो वहाँ पे है गुड्डू और वहाँ पे छोटू दा देन्याऊ लगा रहे हैं। आजा गुड्डू घर को आ रहा है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं चढ़ाई कंप्लीट करके घर पे। और मम्मी ने जो बतख हैं, मुर्गे हैं, उनको भेज दिया है मॉर्निंग वॉक के लिए। तो अभी अब करते हैं नाश्ता, देखते हैं नाश्ते में क्या बना है। तो अभी मैं ला चुका हूँ खोई भीड़ में नाश्ता। और नाश्ते में है दी घुसी गेहूँ रोट, वो भी चपोड़ी, गेहूँ से चपोड़ी हुई, अर्थात इनमें घी लगा है 2 गेहूँ की रोटी में। और सब्जी है आलू और चने की, और इसमें है पहाड़ी नमक और दही भी मिला रखी है। ये देखो बड़ी कटोरी में ला रखा हूँ। तो अभी करते हैं फिर अब नाश्ता। तो अभी समय 9 बज चुके हैं और मेरा नाश्ता हो चुका है और मैं जा रहा हूँ कॉलेज। तो फिर चलता हूँ फिर कॉलेज को और आपसे मिलूंगा कॉलेज से आके। और तब तक के लिए टाटा बाय।
तो अभी समय 2:30 बज चुका है और मैं पहुंच चुका हूं घर पे। और अभी धूप देख रहे हो कितनी खतरनाक है, बड़े खतरनाक धूप आ रही है, ऐसे आंख बंद हो रहे हैं। तो आज मैं 2:30 बजे क्यों पहुंच गया बताऊं? क्योंकि मेरे को तल्ला मंदिर से रतखाल तक संजय भाई ने छोड़ दिया था, जो कि चौना के हैं। तो भाई ने कहा चलो कोई नहीं, मैं छोड़ देता हूँ आपको। तो उसके बाद मैं मार्केट में, मेरा काम था थोड़ा बहुत, वो काम निपटाया। तो उसके बाद फटाफट बहुत तेज़ घर आया। और तेज़ घर क्यों आया बताऊँ, उसके बारे में बताता हूँ। तो इनके लिए आया मैं तेज़, क्योंकि संध्या और मयंक ने आइसक्रीम मंगा रखी थी ना। तो ये देखो उनके लिए आइसक्रीम ला गया। तो अभी वो सो रखे हैं, तो अभी उनको आइसक्रीम देते हैं। अब ये देखो आराम से सो रखा है यहाँ पे। मैं उनको आइसक्रीम खाएगा, आइसक्रीम नहीं खा रहा है, ओए आइसक्रीम नहीं खा रहा है। अभी मैंने आइसक्रीम छील दी है, उसको दे रहा हूँ, पिघले नहीं है अभी तक। ले आइसक्रीम नहीं खा रहा तू, मंगाई क्यों नहीं खा रहा है? मैं संध्या को दे दूँ? नखरे देखो यार, देखो तब से इसके ड्रामे हो रहे थे। देखिए पिघले भी नहीं, इतने तेज भाग के आया। अच्छूर्य तो आज सो गया था तू? तेरे को क्या लगा आज आइसक्रीम नहीं आएगी? तो 3 आइसक्रीम आया था, एक ये खा रहा है, ये संध्या खा रही है, एक मैं खा रहा हूँ। देखो तो मैंकू की डिमांड परसों से थी, जिस दिन से घर आया, कि मेरे को आइसक्रीम खानी है। तो अभी लाया तो खुद सो गया, कल सोया नहीं था। तो बिस्तर में ही घुसा, फिर छील के दी, तो अभी खा रहा है आराम से। अब तो मैंने भी खा लिया आइसक्रीम। तो अभी मुँह हाथ धोता हूँ, तो उसके बाद आएगी ताजगी आएगी ना, तो उसके बाद खाते हैं फिर भात। तो देखते हैं आज खाने में क्या बना है। तो पहले मुँह हाथ धोते हैं। ये देखो कैसे खा रही है, अभी तो इनको नींद आ गई थी, ये खाली नखरे कर रहे हैं। तो दोपहर के भोजन में सबसे पहले मैंने काट लिया अपने लिए खीरा, ये देखो पहाड़ी नमक के साथ। तो उसके बाद ये है भात अर्थात चावल, उसके बाद दाल है और झोई भी बना रखी है। मैं तो अभी दाल ही खा रहा हूँ, झोई बाद में घटकाऊँगा। तो करते हैं अब दोपहर का भोजन। तो अभी समय 3 बजने को मात्र 10 मिनट शेष रह चुके हैं और मेरा भोजन हो चुका है दोपहर का। तो अभी अब कुछ घंटे करते हैं एडिटिंग। अभी सो तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को अभी जाना है दूसरे गांव में किसी काम से। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसे लगा ब्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलता हूँ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पहला मिस